नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे जनरल ऑफ द सोर्स एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ, जिसमें हम देखेंगे कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कयास, एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ जिसमें हम देखेंगे कस्टम, जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेशन, और कुछ लीडिंग केस भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विधि के स्रोत से तात्पर्य उस सामग्री, संस्था या प्रणाली से है जिससे विधि के नियम प्राप्त हुए हों या हो सकते हैं। कुरान, सुन्ना, इजमा तथा कयास मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत हैं। प्रथाएं, न्यायिक निर्णय तथा विधायन मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत हैं। मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत। मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत वे हैं जिन्हें पैगंबर मोहम्मद ने विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी थी। कहते हैं मोहम्मद साहब ने अपने सहयोगी मौंद से एक बार यह पूछा था कि आप किसी वाद में किस आधार पर निर्णय देंगे। उत्तर में मौंद ने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपना निर्णय अल्लाह के शब्दों के आधार पर दूंगा। ऐसा संभव न होने पर मैं पैगंबर की परंपरा को आधार बनाऊंगा, और यदि यह भी संभव न हुआ तो मैं स्वविवेक से निर्णय दूंगा। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब उस उत्तर से संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्रेष्ठता क्रम में मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोत स्थापित हो गए। पहला कुरान, दूसरा पैगंबर मोहम्मद का सुन्ना, और तीसरा मानवीय तर्क या स्वविवेक। शिया तथा सुन्नी विधियों में विधि के स्रोत के संबंध में कुछ भिन्नता है। इस भिन्नता को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि शिया विधि के प्राथमिक स्रोत जो हैं वो है कुरान, सुन्ना जिसके वाचक पैगंबर साहब के परिवार के रहे हों, इजमा जो कि इमाम द्वारा पुष्ट हो, तथा अक्ल। ये चार चीज़ें शिया विधि में आती हैं। शिया विधि में कयास नहीं आता है, अक्ल आता है कयास की जगह। और सुन्नी विधि के प्राथमिक स्रोत जो हैं वह कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास। अतः स्पष्ट है कि कयास शिया विधि में मान्य नहीं है। कयास कहाँ मान्य नहीं है? कयास शिया विधि में मान्य नहीं है। शिया विधि में इमाम के कथन तथा व्यवहार को भी विधि का स्रोत माना गया है। शिया विधि में कुरान से भिन्न किसी चीज को विधि के रूप में मान्यता तभी प्राप्त होती है जबकि उसे किसी इमाम से प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार इमाम विधि का निर्माण करने में सक्षम थे। विधिवेत्ता, जिसने कि हम ज्यूरिस्ट कहते हैं, इमाम के अभिकर्ता के रूप में विधि बना सकते हैं। कहाँ पे? शिया विधि में। अब बात कर लेते हैं कुरान की। प्राथमिक स्रोत में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है वो प्राप्त है कुरान को। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए। कुरान मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए दैवीय संदेशों का संकलन है, डिवाइन रिवेलेशन है। मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए दैवीय संदेशों का संकलन कुरान है। कुरान के शब्द अल्लाह के शब्द हैं। यह मुस्लिम विधि का सर्वोच्च तथा अंतिम प्रमाण है। आस्थावान मुस्लिम के लिए कुरान का प्रत्येक शब्द अपरिवर्तनीय तथा अचुनौती योग्य है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जैद नामक विद्वान ने मोहम्मद को प्राप्त हुए दैवी संदेशों का संकलन किया था। कुरान के इस संकलन में कुछ अंतर विरोध थे, तो तृतीय खलीफा उस्मान के आग्रह पर जैद ने कुरान की द्वितीय संकलन तैयार किया, और यही द्वितीय संकलन प्रामाणिक कुरान है। कुरान की विषय वस्तु 114 सूरा में विभाजित है। प्रथम सूरा का नाम सूरात उल फतिहा, जिसे कुरान की प्रस्तावना कहते हैं। कुछ अन्य सूराओं का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि सूरात अन-निसा जो कि महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, सूरात उल तलाक तलाक विषयक है, सूरात उल बकर जो कि धार्मिक विषयों से संबंधित है, और सूरात उल इखलास नैतिक विषयक से संबंधित है। कुरान पद रूप में है, यानी कि आयतों में है, जिसमें 6000 से अधिक आयतें हैं। इनमें से लगभग 200 आयतें विधि से संबंधित हैं। इन 200 आयतों में से भी लगभग 80 आयतें ऐसी हैं जो कि निजी विषयों से संबंधित हैं, पर्सनल लॉ से संबंधित हैं। कुरान की विषय वस्तु धार्मिक, नैतिक तथा विधिक है। धर्म तथा नैतिकता से संबंधित आयतें मक्का में नाजिल हुई थीं, जबकि विधि से संबंधित आयतें मदीना में नाजिल हुई थीं। कुरान की जिन आयतों का मुस्लिम विद्वान द्वारा विशिष्ट अर्थ निर्धारित किया जा चुका है, न्यायालय उस अर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत में जो द्वितीय स्थान प्राप्त है वह प्राप्त है सुन्ना या अहादीस को, जिसे कि हम ट्रेडिशन कहते हैं। मोहम्मद की परंपराओं को सुन्ना या अहादीस कहते हैं। ये एक सामान्य मानव के रूप में मोहम्मद द्वारा कहे गए शब्द या कृत्य हैं।
कृत्य में मौन समर्थन भी शामिल है। सुन्ना या अहादीस को अप्रत्यक्ष दैवीय कथन माना जाता है। सुन्ना को निम्नलिखित दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्रामाणिकता, महत्ता या लोकप्रियता के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर सुन्ना निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। सुन्नतुल कौल, जिसे मोहम्मद को उपदेश कहते हैं, सुन्नतुल फैल, जिसमें मोहम्मद का आचरण आता है, और सुन्नतुल तकरीर, जिसमें मोहम्मद का मौन समर्थन आता है। और प्रामाणिकता, साक्ष्य, महत्ता तथा लोकप्रियता के आधार पर सुन्ना, जिसे कि हम अहादीस कहते हैं। अहादीस मुतबातिर, जो कि सार्वभौमिक सुन्ना कहलाता है। अहादीस मशहूर, जो बहुमत द्वारा मान या लोकप्रिय सुन्ना होता है। और अहादीस अहद, असतत प्रचलन में वाले जो सुन्ना होते हैं उन्हें अहादीस अहद कहते हैं। सुन्ना की प्रामाणिकता उसके वाचक की योग्यता पर निर्भर करती है। सक्षम वाचक में निम्नलिखित योग्यताएं अपेक्षित थीं, जो कि यह इस प्रकार थीं। वाचक वयस्क तथा स्वचित मुस्लिम होना चाहिए, उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होनी चाहिए तथा वह सद्गुणी एवं सदाचारी होना चाहिए। सक्षम वाचकों का वरीयता क्रम भी निर्धारित किया गया था, जो किस प्रकार पैगंबर के सहयोगी सबसे ऊपर थे, दूसरे स्थान पर पैगंबर सहयोगियों के उत्तराधिकारी और तीसरे स्थान पर पैगंबर सहयोगियों की उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी। सुन्ना की प्रामाणिकता है तो यह आवश्यक है कि वाचक ने इस बात को पुष्ट किया हो कि उसने मोहम्मद को उत्कथन कहते हुए सुना था। सुन्ना के संग्रहण एवं उन्हें लिपिबद्ध करने का प्रथम प्रयास अबू इन जुहरी द्वारा किया गया। मलिक इब्न अनस का ग्रंथ मुबता सुन्ना का प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। इन हनबल ने अपने ग्रंथ मसनद में लगभग 80,000 परंपराओं का संग्रह किया। सुन्ना की दुर्बलताएं देख लेते हैं। पहला है, अनेक सुन्ना संदेहास्पद हैं, उनकी उत्पत्ति का ठोस प्रमाण नहीं है, उनके वाचकों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। दूसरा, संभवतः कुछ प्रथाओं को भी सुन्ना मानकर विधिक मान्यता दे दी गई है। तीसरा, कुछ सुन्ना अंतर विरोधी भी हैं। चौथा, सुन्ना मिश्रित है, जिसमें कुछ धार्मिक, कुछ नैतिक तथा कुछ विधिक प्रकृति के हैं, इनका पृथक्करण करना कठिन है। पांचवा, अब कोई सक्षम वाचक नहीं रह गया, अतः अब नए सुन्ना प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इजमा या विद्वत्ताओं का मतक, कंसेंसस ऑफ ज्यूरिस्ट या इजमा। इजमा मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत में तीसरे नंबर पर आता है। यह मुस्लिम विधि शास्त्रियों के मैथक से निर्मित नियम है। यहाँ विधि शास्त्री से तात्पर्य ऐसे मुस्लिम विद्वान से है जो विधि का ज्ञाता होने के साथ साथ स्वतंत्र निर्णय लेने में भी सक्षम हो। मुस्लिम विधि शास्त्री, जिसे मुजतहिद कहते हैं, के मैथक से विधिक नियम निर्मित करने हेतु प्राधिकृत माने जाते हैं। उनके इस प्राधिकार का आधार पैगंबर मोहम्मद का यह सुन्नत है कि ईश्वर अपने व्यक्तियों को किसी अनुचित बात पर सहमत नहीं होने देगा। इजमा कुरान तथा सुन्ना का पूरक है। कुरान, सुन्ना, इस्तेहसन तथा इस्तेदलाल के आधार पर मुस्लिम विधि का आगे विकास इजमा के द्वारा ही हुआ है। इजमा निर्माण की प्रक्रिया इज्तिहाद कहलाती है। इजमा विधि में गतिशीलता लाता है, अतः इसे जीवित सुन्ना कहा जाता है। यह प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। जहाँ कुरान तथा सुन्ना अपरिवर्तनीय है, वहीं इजमा विकासशील एवं परिवर्तनशील है। इजमा का मूल्य उसका निर्माण करने वाले विधि शास्त्री की श्रेष्ठता पर निर्भर करता था। श्रेष्ठता क्रम में इजमा के निम्नलिखित 3 वर्ग हैं। पहला, पैगंबर के सहयोगियों का इजमा। यह श्रेष्ठतम इजमा है, यह उत्तरवर्ती इजमा द्वारा निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, पैगंबर के सहयोगियों से भिन्न विधि शास्त्रियों का इजमा। अधिकांश हनफी विधि इसी वर्ग के इजमा से संबंधित है। तथा तीसरा है, जन सम्मान का इजमा। विधि के स्रोत के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है, किंतु धार्मिक रीति रिवाज के संबंध में इन्हें मान्यता प्राप्त है। इजमा के दोष देखते हैं। कौन कौन से दोष हैं इजमा में? इजमा अनेक दोषों से ग्रस्त है। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। पहला है समरूपता का अभाव, दूसरा है अव्यवहारिकता, तीसरा है अनिश्चितता और चौथा है स्तरीय विधिवेत्ताओं का अभाव। समरूपता का अभाव इजमा का गंभीर दोष है। एक ही विषय पर भिन्न भिन्न इजमा भ्रम उत्पन्न करते हैं। पुनः इजमा हेतु मैतक का आवश्यक है, किंतु मैतक प्राप्त करना असंभव सा हो गया है। इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के साथ ही मैतक प्राप्त करना क्रमशः अव्यावहारिक होता चला गया। फलतः मैतक के स्थान पर बहुमत से ही नियम निर्मित किए जाने लगे। संभवतः यह उचित नहीं था।
अनिश्चितता इज्मा का एक अन्य दोष है। पैगंबर के सहयोगियों के इज्मा से भिन्न इज्मा निरसन एवं परिवर्तन योग्य है। निरसन तथा परिवर्तन के कारण इस्लाम की निश्चितता प्रभावित हुई है। पुनः 10वीं शताब्दी तक इज्मा के निर्माण हेतु योग्य विधिवेत्ताओं का मानव अभाव हो गया था। फलतः इज्मा निर्माण की प्रक्रिया भी बाधित हुई। अब आते हैं मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत में आखिरी स्थान पे आता है कयास या तार्किक सादृश्यता। कयास मुस्लिम विधि का चौथा प्राथमिक स्रोत है। यह शिया विधि में मान्य नहीं है क्योंकि शिया विधि में अक्ल मान्य है। कयास अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मापन या मानक। कयास सादृश्यता मूलक अनुमान है। इसका आधार कुरान, सुन्ना या इज्मा का मूल पाठ है। मूल पाठ में वर्ड समस्या से अनन्यता स्थापित करते हुए मूल पाठ में अंतर्निहित भाव से, जो कि मूल पाठ में प्रयुक्त शब्दों से नहीं है, समस्या का समाधान लिया जाता है। स्पष्ट है कि कयास द्वारा नए नियम प्रतिपादित नहीं किए जा सकते। यह कुरान, सुन्ना तथा इज्मा में किसी समस्या हेतु दिए गए नियम से सादृश्यता के नियम निगमित करने का एक ढंग मात्र है। इस प्रकार निगमित नियमों को नवीन समस्याओं पर लागू किया जाता था। यह आवश्यक था ताकि सादृश्यता स्थापित करने वाला व्यक्ति विधिशास्त्री रहा हो तथा उसने सादृश्यता का नियम सीधे कुरान, सुन्ना या इज्मा के मूल पाठ से प्राप्त किया हो। कयास हेतु मैतक आवश्यक नहीं है, अतः अकेला विधिशास्त्री भी कयास द्वारा नियम निर्मित कर सकता था। मूल पाठ से निगमन के कारण कयास में व्यक्तिगत मत महत्वहीन है, अतः कयास द्वारा निर्मित नियमों में असमानता का भय नहीं होता था। इस प्रकार कयास नियम प्राप्ति का वैज्ञानिक ढंग था। अब देखते हैं इस्तेहसन तथा इस्तेदलाल क्या चीज़ है, जिसे ज्यूरिस्ट इक्विटी भी कहते हैं। इस्तेहसन केवल हनफी विधि में मान्य है। इस्तेहसन विधि शास्त्रियों के न्यायिक ज्ञान पर आधारित निष्कर्ष है। यह मूल पाठ से संबंधित नहीं होता है। और जबकि इस्तेदलाल एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तुलना करना या अनुमान लगाना होता है, जो एक तरह से निर्वचन का सिद्धांत कहा जाता है। इसका आधार लोक कल्याण है। इसमें एक नियम से दूसरे नियम का अनुमान लगाया जाता है। इस्तेदलाल शफी तथा मलिकी विधि में मान्य है। अब देखते हैं मुस्लिम विधि के सेकेंडरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ क्या क्या है। पहला है प्रथाएं, जिसे हम तामुल या उर्फ कहते हैं, जिसमें फिर दूसरा क्या आ जाता है, न्यायिक निर्णय, और तीसरा विधायन। ये मतलब कि प्रथाएं, न्यायिक निर्णय तथा विधायन मुस्लिम विधि के द्वितीय स्रोत हैं। स्टार्ट करते हैं प्रथाओं से। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पूर्व की अच्छी प्रथाओं को मौन समर्थन दिया। मौन समर्थन के कारण ये प्रथाएं सुन्नत उल तकरीर के रूप में स्थापित हो गईं। कुछ प्रथाएं मैतक के द्वारा इज्मा के माध्यम से विधिक नियम बन गई। अतः अधिकांश प्रथाएं या तो सुन्ना के रूप में या इज्मा के रूप में स्थापित हैं। ऐसी प्रथाएं जो सुन्ना या इज्मा के रूप में मान्य नहीं है, वह मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रथाएं स्वयं में मुस्लिम विधि का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। हाँ, अनुपूरक नियम के रूप में आंग्ल भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रचलित प्रथाओं को लागू किया जाता था। कुछ मामलों में तो न्यायाधीशों ने उन प्रथाओं को भी लागू किया जो प्राथमिक स्रोत से प्राप्त नियमों के प्रतिकूल थीं। उदाहरण के रूप में संपरिवर्तित मुस्लिमों पर उत्तराधिकार के संबंध में प्रथागत हिंदू विधि को लागू किया गया। रूढ़िवादी मुस्लिमों ने इसका विरोध किया। फलतः द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पारित किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सेक्शन 2 के अनुसार जहां वाद के दोनों पक्ष मुस्लिम हो, वहां निम्नलिखित 10 विषयों पर केवल मुस्लिम विधि ही लागू होगी। वो 10 विषय कौन कौन से हैं? पहला है निकाह, दूसरा है मेहर, तीसरा है विवाह विच्छेद, चौथा है भरण पोषण, पांचवा है संरक्षकता, छठवां है दान, सातवां है वक्त, आठवां है धर्मदाय, नौवां है उत्तराधिकार तथा 10वां है महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति। प्रथागत नियमों से प्रशासित विषय उपरोक्त से निम्न विषयों का प्रशासन कस्टमरी रूल जो कि कहा जाता है आज भी किया जाता है। भिन्न विषय के रूप में निम्नलिखित संदर्भ योग्य हैं, जैसे कृषि भूमि तथा धार्मिक एवं पूर्ण विन्यास। कुछ स्थानीय नियमों द्वारा उपरोक्त विषयों हेतु भिन्न प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित मुस्लिम प्रथागत नियम से ही प्रशासित होंगे। यदि संबंधित मुस्लिम ने निजी विधि से प्रशासित
होने की स्पष्ट घोषणा न की हो। क्या? दत्तक ग्रहण, वसीयत रिक्त, खोजा तथा बोहरा मुस्लिम वसीयत उत्तराधिकार के संबंध में प्रथागत नियम से ही प्रशासित होते हैं। पुनः चूंकि जम्मू तथा कश्मीर में शरीयत अधिनियम 1937 लागू नहीं है, अतः वहाँ भी प्रथाएं लागू हो सकती हैं। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में दत्तक ग्रहण को वैध प्रथा की मान्यता प्राप्त है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में जुडिशियल डिसीजन, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, उसको देखते हैं। सिद्धांततः न्यायिक निर्णय मुस्लिम विधि के स्रोत नहीं है। हाँ, मुस्लिम विधि के नियमों का निर्वचन करते समय न्यायालयों ने कुछ नियम विकसित किए हैं। ऐसा सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। यहाँ निम्नलिखित पूर्ण निर्णय संदर्भ योग्य हैं। पहला, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी 1916 प्रीवी काउंसिल का केस है। दूसरा है कथे शरत उम्मा वर्सेज नारायण केन पन्नू, यह सुप्रीम कोर्ट का 1964 का जजमेंट है। और तीसरा बेगम सुबानू वर्सेस अब्दुल कालूर 1998 का, मोहम्मद उस्मान वर्सेस सुबाना, मोहम्मद उस्मान वर्सेस सुबाना उमीना, जो 1988 केरला हाईकोर्ट का केस है। तो हमीरा बीबी का केस क्या था, जो कि 1916 में प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। हमीरा बीबी के प्रकरण में अदत मेहर पे ब्याज के अधिकार को मान्यता दी गई थी। काथेसर उम्मा के केस में, जो कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, कि प्रकरण में अवयस्क पत्नी के पक्ष में किए गए दान को मान्यता प्रदान की गई थी, यद्यपि अवयस्क के संरक्षक ने स्वीकृति नहीं दी थी। बेगम सुभानू के प्रकरण में पत्नी जिसके पति की विधि पूर्वक दूसरी महिला से विवाह किया था को पृथक रहते हुए भरण पोषण का दावेदार माना गया था। अब मोहम्मद उस्मान के प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 219 को अवशिष्ट उपधारा घोषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित की जा सकती है। तदनुसार घृणा के आधार पर पति पत्नी के विरुद्ध विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकी। और लास्ट आता है लेजिस्लेशन। सिद्धांततः इस्लाम में यह मान्यता है कि अल्लाह ही सर्वोच्च विधि निर्माता है, अन्य किसी को विधि निर्माण का अधिकार नहीं है। व्यवहारतः विधानमंडल ने कुछ अधिनियम पारित करके मुस्लिम निजी विधि के नियमों में थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। यहाँ निम्नलिखित अधिनियमों का संदर्भ लिया जा रहा है। पहला है द मुस्लिम वक्फ वैलिडिटिंग एक्ट 1913, दूसरा है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, तीसरा है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, चौथा है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986, छठा है द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913, सातवां है द रिया स्टेट प्रीएम्पशन एक्ट 1946, आठवां है भोपाल प्रीएम्पशन एक्ट 1934, नौवां है द राजस्थान प्रीएम्पशन एक्ट 1966, दसवां है द अवध लॉ एक्ट 1976, और 11वां है द आगरा प्रीएम्पशन एक्ट 1913, 12वां है द मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, 13वां द वक्फ एक्ट 1954। और इसी के साथ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का यह लेक्चर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। धन्यवाद।